बच्चों, तो एलटी लेक्चरर का हिंदी का आज नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आज पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम। 10 सालों से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। तो इस पर पहले जो है काफ़ी पार्ट हो चुके हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन कि सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कुंभन दास, नंददास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बच्चों को करेक्ट आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डॉक्टर नरेंद्र ने किस युग को स्थूल युग की प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग को कहा है, भक्ति काल को कहा है, रीति काल को कहा है या छायावाद को कहा है? तो डॉक्टर नरेंद्र ने जो है भारतेंदु युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सांक्रिय सांकृत्यायन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, ये 4 करेक्ट आंसर होगा, राहुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको ये बोला है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द में बताइए। मर्मज्ञ कहते हैं, सुविज्ञ कहते हैं, विद्वान कहते हैं या विगूढ़ कहते हैं? तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती कर देंगे, विगूढ़ पे लगा देंगे, जबकि ये नहीं होता। निगूढ़ जो होता है ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है अगर इसकी बात करें, इसको हम कहते हैं मर्मज्ञ, तो 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हे राम तुम कहाँ हो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन या अपादान? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें संबोधन जो है वो होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें विस्मय सूचक जो हम शब्द बोलते हैं, विस्मय सूचक, जहाँ पे भी इन शब्दों का प्रयोग होता है वो संबंध कारक ही होता है, यानी संबोधन के लिए ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 36 पे। 36 आपको दे रखा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो बुढ़ापा जो शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 पे। उपकूल में कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व है, दिगु है, अविभाव है या तत्पुरुष है? तो आप खुद भी बता सकते हो, इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मेरे साथ साथ। तो इसमें अविभाव समास है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो धातु और शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उनको पूछा है क्या कहते हैं। ठीक है, तो समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उनको जो है बच्चों हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है? लिखाई, हानिकारक, उपकार या अपनापन? ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में होता है आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उपकार, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगर हम उपकार की बात करें तो उप जो है वो उपसर्ग है, ठीक है, बाकी का प्रत्यय है। ठीक है, तो यही उपसर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, यह है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या झगड़ालू होना? तो इसका अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूर्ख होने, कोई भी आदमी अगर मूर्ख होता है तो उसको हम कहते हैं आधी खोपड़ी का आदमी है। ठीक है, यानी मूर्ख है। नेक्स्ट है, त्यागपत्र के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र के उपन्यासकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या उपेंद्र नाथ अशक। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, जैनेन्द्र। नेक्स्ट आ जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है बच्चों ये। तो इसका 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गार्सा ततासी, जॉर्ज अब्राहम पियर्सन और
सुनीति कुमार चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज अब्राहम ने लिखी थी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, कौन सा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। दूसरा है, उसने मुझसे पास आने को कहा। तीसरा है, उसने मुझे पास आने को कहा। या चौथा है, उसने मेरे पास आने के लिए कहा, मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें से आपको कौन सा वाला लगता है कि शुद्ध है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसने मुझे पास आने को कहा। ठीक है, पास आने के लिए कहा, ज़्यादातर बच्चे इसको टिक करते हैं जो कि गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 44 के ऊपर। 44 क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुंह खोई बचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। सोरठा है, छुपाई है, दोहा या बरवे है। तो इसमें सोरठा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी बतानी है कौन सी वाली शुद्ध है। तो 4 दे रखे हैं आपको ऑप्शन, विशेष, विशेष, विशेष या विशेष। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हम इसको लिखते भी हैं अपनी डे टू डे लैंग्वेज में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी नहीं लिखी। आपको 4 कृतियाँ दे रखी हैं, उनकी कौन सी नहीं लिखी आपसे ये पूछा गया है। तो पहला है साकेत, दूसरा है कमायनी, तीसरा है जयद्रथ वध और चौथा है यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त ने ये, अगर मैं बात करूँ, साकेत तो लिखी है उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से जयद्रथ वध भी लिखी है, यशोधरा भी लिखी है। तो कमायनी जो है वो नहीं लिखी उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्री है। तो चौराहा जो होता है इसका अगर मीनिंग हम बात करें तो चौराहा का मतलब होता है 4 रास्तों का समाहार। ठीक है, क्या होता है, 4 रास्तों का समाहार। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा, अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या अपठनीय। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अपठित। नेक्स्ट आ जाते हैं, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि कैसे करना चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, प्रकार भी नहीं गिनाने चाहिए। ठीक है, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बच्चों में भाषा के प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, मुहावरे याद हो, या किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो वक्ता के साथ रहने के लिए रहकर ही भाषा नहीं आती, ये तो गलत हो गया। मुहावरे याद करके भाषा नहीं आती। ठीक है, दक्षता अगर भाषा की लेनी है, फ्लुएंसी लेनी है, कविताएं याद करके भी नहीं आती। तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी मिल जाए, ठीक है, वही बहुत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, क्यों क्या कहा जाता है। शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है, या वक्तव्य कहा जाता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अब इसमें तीसरे को आंसर लगा देंगे, वर्ण समूह कहा जाता है, क्योंकि वर्णों के उस समूह बोला है उन्होंने। लेकिन वर्णों के समूह को जो जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको हम कहते हैं शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अनौपचारिक कहते हैं, औपचारिक कहते हैं, प्रासंगिक कहते हैं, तर्कसंगत कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक, यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनौपचारिक कथन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय या माधुरी। तो हिंदी प्रदीप जो है ये इलाहाबाद की है पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। भारतेंदु हरीश चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालमुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका जो है बालमुकुंद गुप्त की है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जिसमें मात्रा ना हो। क्या ना हो, मात्रा ना हो। अगर मात्रा ना हो तो ऐसा कौन सा शब्द दिख रहा है, कारखाना में तो मात्रा है, आकी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है। तो बचा क्या, कलरव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है 56 पे। 56 है, तनी तनुजा तट
ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं 56 पे। 56 है, तनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रामचरितमानस में कांड का सही क्रम कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 7 थे ये टोटल। कौन कौन से थे? पहला था बालकांड, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा हुआ था क्या, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा था अयोध्या। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा था अरण्य कांड, तीसरा अरण्य, ठीक है। चौथा कौन सा था? चौथा था किष्किंधा, ठीक है, किष्किंधा कांड बोलते हैं हम इसको। पांचवा कौन सा था? पांचवा था आपका सुंदर कांड, ठीक है, सुंदर। छठा कौन सा था? छठा था लंका, ठीक है। सातवां था उत्तरकांड, ठीक है। तो ये टोटल 7 थे। अब इसी आपको पूरे के पूरे तरीके से देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये कहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले है बालकांड, ठीक है। उसके बाद अयोध्या कांड, ये दिख रहा है। तीसरा है इसमें अरण्य कांड तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरा सुंदर कांड पे फिर ये सुंदर कांड दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में लंका कांड ये आ रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसको करेक्ट इसका आंसर दे रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीरदास, रेदास, सूरदास या तुलसीदास की? तो ये हैं तुलसीदास की, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया विशेषण है? ठीक है। परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो रीतिवाचक बिल्कुल नहीं है, स्थानवाचक भी नहीं है, कालवाचक भी नहीं, क्योंकि वो अभी समय के बारे में बात नहीं कर रहा। तो परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस या अमृत और विष? तो ऑप्शन नंबर 3 मानस का हंस इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।